डिजीज़ है बनाना की, वो इंडिया में श्रीलंका के थ्रू आई थी, जो कि सबसे पहला अटैक स्टेट में केरला में हुआ था। ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर बना था केरला में बनाना की डिक्लाइन के लिए, कल्टीवेशन की। तो ये सेवरल लॉस कॉज करता है बनाना की प्रोडक्शन में। इससे कोई फ्रूट ही नहीं बनता है बनाना के प्लांट में। जो इसके सिम्टम्स होते हैं, ये यंग स्टेज किसी भी स्टेज में आ सकते हैं प्लांट की ग्रोथ के। जो क्लोरोटिक स्ट्रीक्स हमारे पास इसमें बन जाती है, डार्क ग्रीन स्ट्रीक्स, जो कि फिर बाद में रिजल्ट क्लोरोटिक आ जाता है। लीव्स जो होते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो लीव्स हैं ये एक ही जगह पर एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो जो लीव्स आर टिपिकली बंच्ड टुगेदर एट द एपेक्स फॉर्मिंग अ डेंस रोस्टे शेप्ड ओरिएंटेशन। इसमें एक रोस्टे शेप्ड ओरिएंटेशन बनी हुई होती है। इरेक्ट लीव्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो कॉजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, बनाना बंची टॉप वायरस की वजह से ये डिजीज़ होती है, जो कि एक नैनो वायरस है। वो इसकी फैमिली नैनोविरिडी है, और ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। इसमें जो सक्कर्स इन्फेक्ट हुए होते हैं, वो प्राइमरी इनोकुलम प्रोवाइड करते हैं। जो ये वायरस है, ये ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? ये बनाना एफिड के थ्रू होता है। बनाना एफिड का नाम है पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। ये परसिस्टेंट मैनर में आता है, और मैकेनिकली इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है इस वायरस का, बनाना बंचिटो वायरस का। इसके लिए मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ओनली वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, क्वारंटाइन रेगुलेशंस का फॉलो कर सकते हैं, रेजिस्टेंट कल्टीवार, एफिड वेक्टर कंट्रोल विद स्प्रेइंग ऑफ रोगर 0.02% हम डाल सकते हैं, जिसकी वजह से एफिड जो पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा है उससे कंट्रोल हो जाए। जो दूसरी डिजीज इसमें आती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है, वो है फ्यूजेरियम विल्ट या पनामा विल्ट। इसको पनामा विल्ट क्यों कहा गया? पनामा विल्ट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जो ये डिजीज़ है, ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक आइलैंड पाया जाता है, जिसका नाम है पनामा आइलैंड। वहाँ पर ये सबसे पहले डिजीज़ पाई गई थी। ये विल्ट या पनामा डिजीज ऑफ बनाना जो है, ये हर एक कंट्री में पाई जाती है जहाँ पर भी बनाना की कल्टीवेशन की जाती है। ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फंगल डिजीज़ है बनाना की। और ये कब आती है? जबकि बनाना को एक ही फील्ड में बार बार कल्टीवेशन उसकी की जाए। उसकी वजह से जब बार बार कल्टीवेशन होगी तो हैवी इनोक्यूलम्स वहाँ पर बनेंगे। जो इसके सिम्टम्स है, ये पहले 5 महीने प्लांट की जो ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है, उसमें ही आ जाते हैं। तो सिम्टम स्टार्ट है, उसमें येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाती है। उसके बाद मार्जिन से लेकर मिड रिप तक उनकी येलोइंग हो जाती है। लीव्स कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है। जो लीव्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, मतलब कि, और हैंग डाउन अलॉन्ग द सीडो स्टेप। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंग डाउन अलॉन्ग द सीडो स्टेप, यहाँ पर कैसे दिखाया गया है। ये किस में होता है? ये फ्यूजेरियम विल्ट में या पनामा विल्ट में होता है। लेकिन जो रोस्टे किस में बना होता है? ये बंची टॉप बनाना वायरस में बना होता है। एक रोस्टे एक बंच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस शो करता है। और ये फंगस जो है, ये लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिटिंग भी करवाता है सीडो स्टेम की। द फंगस ग्रोज एंड ब्लॉक्स द वेस्कुलर सिस्टम रिजल्टिंग इन विल्टिंग। ये फंगस जो है ये ग्रो करता है और इससे वेस्कुलर सिस्टम भी ब्लॉक हो जाता है, विल्टिंग उससे आ जाती है। जो इसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है, ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीशीज क्यूबेंस है। इट बिलोंग्स टू किंगडम फंजाई, ये हमें पता है। तो जो इसका जो स्पोरोडोकिया है, एमर्ज थ्रू स्टोमेटा इन ग्लोब्यूस मास। स्पोरोडोकिया क्या होता है? एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है। ये एक ग्लोब्यूस मास विच बियर्स द कोनिडियोफोर्स। और कोनिडियोफोर्स क्या बनाएगा? कोनिडिया बनाएगा एपिकल एंड पर। तो जो माइक्रोकोनिडिया होते हैं वो ओवेट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए पिक्चर जो है वो माइक्रोकोनिडिया की है। फिर या इलोंगेटेड शेप्ड होते हैं, या नॉन सेप्टेड होते हैं, या सिंगल सेल्ड होते हैं। लेकिन जो मैक्रोकोनिडिया होते हैं वो सिकल शेप्ड के होते हैं। और कैलेमाइडोस्पोर्स भी पेयर्स में पाए जाते हैं, या ये ओवल या स्पेरिकल होते हैं। तो अगर हम इसकी डिजीज साइकिल और एपिडेमोलॉजी की बात करें, ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। सॉइल बॉर्न डिजीज़, और ये इसके जो स्पोर्स हैं, ये क्लेमाइडोस्पोर्स इन सॉइल में सर्वाइव करते हैं, या इन्फेक्टेड राइजोम्स में सर्वाइव करते हैं। तो जो इन्फेक्शन है ये इंजूरिड रूट्स के थ्रू इसमें आ जाती है। वॉन्ट्स मेक्स द निमेटोड, जो कि निमेटोड्स कॉज करते हैं। वॉन्ट्स जो निमेटोड्स एक पाथ प्रोवाइड करते हैं उस जो पनामा विल्ट की डिजीज़ है उसको, ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम को एंट्री करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। तो
उसको एक पाथ प्रोवाइड करता है, कौन सा वॉन्ड, जो कि निमेटोड कॉज करता है। जो सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ पैथोजन इन फील्ड टेक प्लेस, तो जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है, ये तो प्राइमरी स्प्रेड हुआ, लेकिन जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो इरिगेशन वाटर के थ्रू, इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बाय नेमेटोड्स। सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजन इज मोर इन एसिडिक। जो सर्वाइवल है या ग्रोथ ऑफ पैथोजन है ये एसिडिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है, लाइट सॉइल विद लो मॉइस्चर। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो डिजीज़ फ्री सक्कर्स हम यूज़ कर सकते हैं। फील्ड शुड बी फ्लडेड विद वाटर फॉर 6 to 24 मंथ्स। तो बनाना क्रॉप रोटेशन हम राइस क्रॉप से कर सकते हैं। सीड कॉम ट्रीटेड विद 2% कार्बनडाजिम। जो सीड कॉम है उसको हम 2% कार्बनडाजिम या प्लस 0.1% एगालोल सोल्यूशन बिफोर प्लांटिंग हम यूज़ करते हैं। ये रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सॉइल को ड्रेंच कर सकते हैं हम कार्बनडाजिम या वेपम 0.1% सोल्यूशन के साथ। सॉइल एप्लीकेशन हम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की कर सकते हैं 1 kg मिक्सड विद 25 kg फार्म यार्ड मैन्यूर पर एकड़ एंड स्प्रेड इन सॉइल बिफोर प्लांटिंग। सिगरटोका लीफ स्पॉट है, ये सिगरटोका डिजीज कॉम्प्लेक्स ऑफ बनाना, ये 3 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ माइक्रोस्फेरेला की वजह से होता है। ये डिफरेंट नेम जैसे येलो सिगरटोका डिजीज जो कि माइक्रोस्फेरेला म्यूजिकोला की वजह से होती है, ब्लैक सिगरटोका डिजीज जो कि माइक्रोस्फेरेला फिजिएंसिस की वजह से होती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं इसकी। और जो सिगरटोका डिजीज़ है ये सबसे पहले फिजी में रिपोर्ट की गई थी और इंडिया में, आसाम में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये इससे हैवी लॉस होता है, ये फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी डिक्रीज कर देती है उस प्लांट की, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ विद स्मॉल एंड पुअर क्वालिटी बनानास आ जाता है उसमें। जो इसके सिम्टम्स हैं ये ओल्ड लीव्स में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डिजीज़ में याद रखना कि जो सिगरटोका लीफ स्पॉट है इसमें ओल्ड लीव्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो मोका डिजीज़ है इसमें जो ये हैं ये यंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्राउनिश ग्रीन स्पॉट्स पाए जाते हैं। स्टिक्स पैरेलल टू द वीन, समटाइम्स स्मॉल स्मिडल शेप्ड स्पॉट्स विद ग्रेज ग्रीन सेंटर्स विद सराउंडेड बाय येलोइश हेलो में आल्सो अपीयर इन लीव्स। तो जो इसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्फेरेला म्यूजिकोला लीच है, जो कि किंगडम फंजाई को बिलोंग करता है। जो माइक्रोस्फेरेला म्यूजिकोला ये है, ये येलो सिगरटोका डिजीज से कॉज होती है, लेकिन जो ब्लैक सिगरटोका डिजीज़ है वो माइक्रोस्फेरेला फिजिएंसिस की वजह से होती है। और इसका जो इम्परफेक्ट स्टेज है वो सर्कोस्पोरा म्यूजी है। और जो इसमें एस्कोस्पोर्स हैं वो पेरिथीसिया में बनते हैं। पेरिथीसिया फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसकी जो स्पोर्स को अपने अंदर रखती है और फिर डिस्पर्स कर देती है। कोनिडियोफोर्स होते हैं, इसमें कोनिडिया होते हैं जो कि कोनिडिया बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्पोरोडोकिया है ए, और ये कोनिडिया है और पेरिथीसिया है विद एस्काइड एस्कोस्पोर सी में। स्पोरोडेकिया मैंने आपको पहले ही कहा था ये एक एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है, यहाँ पर मैंने आपको कहा था। अगर हम डिजीज साइकिल और एपिडेमोलॉजी की बात करें तो जो ये पैथोजेनिक फंगस है ये इन्फेक्टेड लीव्स में सर्वाइव करते हैं, जो कि सॉइल और सॉइल में पाए जाते हैं और एक्ट करता है एक प्राइमरी इन्फेक्शन। जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो किसे करती है, एस्कोस्पोर्स या कोनिडिया से। सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ डिजीज टेक्स प्लेस थ्रू विंड बॉर्न कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर्स। तो इसमें जो हैवी डिवेंट रेनी वेदर विद टेम्परेचर अबव 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर है तो उससे फेवरेबल कंडीशन बनती है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें स्प्रे बॉर्डियक्स मिक्सचर का करते हैं हम और लिंसीड ऑयल का करते हैं। क्लोरोथेलोनिल का इस्तेमाल करते हैं, कार्बनडाजिम या थायोफेनेट मिथाइल का इस्तेमाल करते हैं, मैनकोजेब का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट डिजीज़ जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो मोको डिजीज़ है जिसका बैक्टीरियल विल्ट भी नाम है। तो जो बैक्टीरियल विल्ट या मोको डिजीज़ है सबसे पहले ट्रिनिडेड में वेस्ट इंडीज़ में पाई गई थी 1890s में। ये मोस्ट डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज़। तो ये किसकी वजह से, इसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो है रेल्स्टोनिया सोलेनेशियरम, जो कि स्यूडोमोनास सोलेनेशियरम पहले उसको बोला जाता था। जो सिम्टम्स है वो उसके यंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। एंटायर लीव्स के विल्ट हो जाता है, वेस्कुलर डिस्कलरेशन, स्यूडोस्टेम, ये तो पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। जो इसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है वो रेल्स्टोनिया सोलेनेशियरम है। जो इसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है वो रेल्स्टोनिया सोलेनेशियरम रेस 2 विच इन्फेक्ट्स मोस्टा एंड हेलिकोनिया। ठीक है।
डिजीज साइकिल और एपिडेमोलॉजी की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियम सर्वाइव्स इन होस्ट प्लांट्स, प्लांट डेब्रिस, राइजोम्स फॉर लॉन्ग टाइम्स इन द सॉइल, जिसमें जाइलम वेसल्स होते हैं and rhizome injuries during plantation reach to the xylem vessels. 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसका फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया की ग्रोथ और डिजीज डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोपिक्रीन का सॉइल फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस सॉइल इनोकुलेशन एंड बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वैराइटीज पूवन एंड मोन्थेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल फ्लावर्स का रिमूवल कर सकते हैं एज सून एज द लास्ट फीमेल हैंड एमर्ज, हेल्प इन मिनिमाइजिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। थैंक यू।